सीजन के शुरुआत में गॉब्लिन नामी एक सिपाही की स्टोरी सुनाई जाती है जिसे किंगडम के लोग किंग से ज्यादा पसंद करते थे। तो गॉब्लिन को मशहूर होता देखकर किंग ने गॉब्लिन से बदला लेने के लिए गॉब्लिन की सिस्टर यानी अपनी क्वीन को मार दिया, जिसे देखकर गॉब्लिन ने एक तलवार से खुद को भी मरवा दिया। लेकिन बाद में फिर गॉब्लिन को सजा देने के लिए उसे पावर्स देकर उसकी उम्र ज्यादा कर दी गई थी, ताकि गॉब्लिन अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को मरता हुआ देख सके। और ये सजा गॉब्लिन को इसीलिए दी गई थी क्योंकि उसने वॉर में बहुत से लोगों को मारा था। गॉब्लिन की बॉडी के अंदर एक तलवार थी जिसे निकालने के बाद गॉब्लिन की आत्मा को शांति मिल सकती थी, और ये तलवार गॉब्लिन की ब्राइड ही निकाल सकती थी, जिसका गॉब्लिन बहुत सालों से इंतजार कर रहा है। प्रेजेंट के अगले सीन्स में गॉब्लिन के दोस्त और डेथ किंग रीपर को दिखाया जाता है, जो एक औरत को मारने के बाद हॉस्पिटल जाता है, जहाँ एक बेबी गर्ल टैग के पैदा होने के बाद आत्माएं उसके इर्द गिर्द ये शोर मचाने लगती हैं कि गॉब्लिन की ब्राइड पैदा हो गई है। फिर बड़ी होने के बाद टैग को ये सब जिन भूत और आत्माएं नजर आया करती थीं। अपनी बर्थडे पर टैग जॉब की विश करती है कि गॉब्लिन उसके पास आकर उसकी विश पूरी कर देता है कि टैग को एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाएगी। यहीं टैग गॉब्लिन को सब बता देती है कि वो गॉब्लिन की ब्राइड बनेगी, यानी टैग को भूतों ने सब कुछ बताया हुआ था। गॉब्लिन को टैग पर यकीन नहीं आता क्योंकि टैग को गॉब्लिन की बॉडी में तो तलवार नजर नहीं आई थी। टैग को एक लड़की सनी के रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है, तो टैग गॉब्लिन का शुक्रिया अदा करने के लिए जैसे ही उसे याद करती है तो गॉब्लिन एक जिन की तरह फौरन उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद टैग और गॉब्लिन की दोस्ती भी हो जाती है। ग्रिम और गॉब्लिन एक ही घर में एक और लड़के डियोक के साथ रहते थे, जिसे गॉब्लिन के खिदमत के लिए रखा गया था। बहुत साल पहले गॉब्लिन ने टैग की प्रेग्नेंट मदर को मरने से बचाया था, लेकिन फिर भी टैग को जन्म देने के बाद मदर मर गई थी। इस वजह से अब तक टैग अपनी आंट के पास रहती थी, जो टैग पर बहुत जुल्म किया करती थी। जॉब के बाद टैग घर जाने के बजाय रेस्टोरेंट में ही रहना शुरू हो जाती है, तो टैग की आंट टैग को किडनैप करवाने के लिए कुछ गार्ड्स को भेजती है, जो जैसे ही टैग को हाथ लगाते हैं तो टैग की याद करने पर वहीं ग्रिम और गॉब्लिन उसकी मदद को पहुंच जाते हैं। टैग को बचाने के बाद घर जाकर गॉब्लिन को अपनी सिस्टर की याद आती है, तो वो ये पता करवाने की कोशिश करता है कि जिस किंग की वजह से वो मरा था अब वो किंग किस रूप में मौजूद है। ग्रिम में ये पावर थी कि वो किसी को भी हाथ लगाकर उसके पास्ट के बारे में जान सकता था, लेकिन उसे अपना पास्ट याद नहीं था। टैग के रेस्टोरेंट की मालिक सनी ग्रिम से मिलती है। सनी को ग्रिम बहुत पसंद आता है, तो वो ग्रिम को अपना नंबर देकर चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि गॉब्लिन की सिस्टर को मारने वाला किंग ग्रिम था, और प्रेजेंट की सनी पास्ट में गॉब्लिन की सिस्टर और ग्रिम की क्वीन थी, लेकिन इन तीनों में से ये बात कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ गॉब्लिन टैग से दोबारा कभी न मिलने का वादा करके जाने लगता है कि टैग गॉब्लिन को सब सच बता देती है कि उसे गॉब्लिन के दिल में लगी हुई एक तलवार नजर आती है। ये सुनकर गॉब्लिन बहुत ज्यादा खुश होता है कि इतने साल बाद आज इसका इंतजार खत्म हुआ था। गॉब्लिन एक बूढ़े आदमी के फौत होने पर उसके पास जाता है, जिसे बहुत साल पहले बचपन में गॉब्लिन ने बचाया था, और आज वो बच्चा बूढ़ा होके मर भी गया था। ये देखकर गॉब्लिन बहुत उदास होता है कि अब पता नहीं उसे और कितने साल जिंदा रहना होगा। गॉब्लिन दोबारा टैग से मिलकर तलवार की बात करता है, लेकिन टैग को सब सच नहीं बताता कि तलवार निकलने के बाद वो इस दुनिया से गायब हो जाएगा, और न ही गॉब्लिन टैग को अपनी एज बताता है, जबकि टैग को इस बात की बहुत ज्यादा जल्दी है कि गॉब्लिन उससे शादी कर ले। दूसरी तरफ सनी इस बात से परेशान होती है कि ग्रिम ने अभी तक उससे फोन पे बात क्यों नहीं की, जबकि ग्रिम को फोन इस्तेमाल नहीं करना आता था, लेकिन उसे अब हर जगह सिर्फ सनी का फेस दिखाई देने लग गया था। अब स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि गॉब्लिन और टैग का साथ कब तक रहेगा, और क्या ग्रिम और सनी पास्ट की तरह मिल पाएंगे। गॉब्लिन ये सोचकर बहुत उदास होता है कि उसकी ब्राइड का तलवार निकालकर उसे इस दुनिया से आजाद करने का क्या ताल्लुक है, जबकि सनी ग्रिम को ब्रिज पर डेट के लिए ले जाती है। ग्रिम बहुत अजीब अजीब हरकतें करता है, और सनी समझती है कि शायद ग्रिम जानबूझकर उसे तंग कर रहा है, लेकिन हकीकत में ग्रिम की पास्ट मेमोरीज जाने की वजह से उसे अपना नाम तक याद नहीं था। गॉब्लिन टैग को प्रपोज करने के बाद उसे अपने घर में ले आता है, यानी कि अब टैग हमेशा गॉब्लिन, ग्रिम और डियोक के साथ इस घर में रहेगी। टैग रात के वक्त गॉब्लिन के कमरे में एक स्टोरी लिखी हुई देखती है, लेकिन उसे राइटिंग की समझ नहीं आती। पास में गॉब्लिन ने स्टोरी में अपने दुख लिखे थे कि कैसे वो इतने सालों से भटक रहा है, और उसकी आंखों के सामने बहुत से लोग मरे हैं जिनसे
गॉब्लिन प्यार करता था। अगली सुबह टैक गॉब्लिन से जिद करती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनकर उसे डेट पर लेकर जाए। तो डेट पर जाने के बाद गॉब्लिन ये सोचकर मजीद उदास हो जाता है कि उसके दुनिया से जाने के बाद टैक अकेली कैसे रहेगी। अगले सीन्स में सनी को ग्रिम के साथ और डियोक को सनी की दोस्त के साथ डेट मनाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद ग्रिम सनी को इग्नोर करता हुआ रोड पर जा रहा था कि सनी के देखने पर ग्रिम खुद को गायब कर लेता है, लेकिन सनी गिरने का नाटक करती है तो ग्रिम उसे बचा लेता है, लेकिन सनी को कोई भी नजर नहीं आता। अब यहाँ ऐसा लगता है कि शायद सनी ग्रिम की असलियत जानती है। दूसरी तरफ गॉब्लिन इस दुनिया से जाने का फैसला करता है और टैक समझती है कि शायद तलवार निकालने से गॉब्लिन स्टोरीज की तरह किसी प्रिंस में बदल जाएगा और फिर उससे शादी कर लेगा। इससे टैक उसकी तलवार निकालने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जब टैक तलवार को हाथ लगाती है तो उसके हाथ में तलवार नजर नहीं आती, यानी कि अभी तलवार नहीं निकल सकती थी। ये देखकर गॉब्लिन समझ जाता है कि टैक उसकी ब्राइड नहीं होगी और टैक आज तक उसे झूठ बोलती आई है। जबकि टैक को लगता है कि प्यार करने के बाद तलवार निकलेगी तो वो जबरदस्ती गॉब्लिन को किस कर देती है, लेकिन फिर भी तलवार नहीं निकलती। अब इसका मतलब ये था कि जब तक गॉब्लिन और टैक एक दूसरे को सच्चा प्यार नहीं करेंगे तलवार नहीं निकल सकेगी। ये भी गॉब्लिन की सजा का हिस्सा ही था कि जिस वक्त उसे टैक से सच्चा प्यार होगा उसे उस वक्त टैक को छोड़कर जाना पड़ेगा। गॉब्लिन टैक को लेकर घर वापस आ जाता है, जहाँ ग्रिम को भी टैक के ब्राइड होने पर शक होता है कि शायद वो कोई और लड़की होगी। ग्रिम ये भी सोचता है कि उसे टैक को सब कुछ बता देना चाहिए कि गॉब्लिन को सजा मिली हुई है, लेकिन गॉब्लिन ग्रिम को बताने से मना करता है। ग्रिम और सनी के दरमियान दोस्ती बढ़ती जा रही थी तो ग्रिम सनी से झूठ बोल देता है कि वो किसी सर्विस में काम करता है और अब उसे ये बात साबित करने के लिए सनी को पेपर्स दिखाने थे। घर वापस आने के बाद ग्रिम को क्वीन की एक पिक्चर देखने के बाद कुछ कुछ याद आने लगता है, जबकि सनी ये सब जानती थी कि पास्ट में वो इस क्वीन के रूप में मौजूद थी। दूसरी तरफ गॉब्लिन और टैक मूवीज देखने जाते हैं, जिसके बाद घर आने पर गॉब्लिन को दिल में दर्द महसूस होता है तो टैक उसकी तलवार को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इस दफा भी कामयाब नहीं हो पाती। टैक एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी कि गॉब्लिन को विजन में एक रोड एक्सीडेंट नजर आता है। गॉब्लिन जब उस जगह पे जाता है तो बस एक्सीडेंट में टैक भी मौजूद थी, जिसे देखकर गॉब्लिन बहुत हैरान होता है कि टैक उसके विजन में उसे क्यों नजर आई थी। ग्रिम समझता है कि शायद गॉब्लिन के घर रहने की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन गॉब्लिन को समझ नहीं आती। इसके अलावा भी गॉब्लिन को फ्यूचर का विजन आया था, जिसमें गॉब्लिन बिल्कुल अकेला होता है क्योंकि विजन में उसे टैक नजर नहीं आती। यहाँ बस के बाहर ग्रिम की तरह और भी डेथ किंग्स दिखाए जाते हैं जो मरने वाले लोगों की आत्माओं को लेने आए थे। गॉब्लिन एक फेरी लेडी से मिलता है जो गॉब्लिन को असल बात बताती है कि गॉब्लिन जितनी ज्यादा देर तक टैक के साथ इस दुनिया में रहेगा टैक उतनी जल्दी मौत के करीब होती जाएगी। अब गॉब्लिन को समझ आती है कि इसी वजह से टैक का एक्सीडेंट हुआ था और वो इसीलिए विजन्स में भी नजर नहीं आई थी। अब टैक को सेफ रखने के लिए गॉब्लिन को जल्दी यहाँ से जाना होगा, जबकि ग्रिम टैक को भी सच बता देता है कि तलवार निकालने के बाद गॉब्लिन चला जाएगा। अब गॉब्लिन और टैक दोनों ही रोते हुए दिखाए जाते हैं। सनी अपना असली नाम बता देती है, जिसके बाद ग्रिम की कुछ यादें वापस आने लगती हैं, लेकिन उसे अभी भी ये पता नहीं चलता कि वो पास्ट में उसकी क्वीन थी। इसके बाद गॉब्लिन को एक विजन भी आता है जिसमें सनी ग्रिम से दोबारा कभी ना मिलने का वादा करती है। दूसरी तरफ टैक गॉब्लिन को बगैर बताए घर छोड़कर चली जाती है, जिस वजह से गॉब्लिन बहुत ज्यादा परेशान होता है कि ना तो वो अब तलवार निकाल सकता था और ना अब उसके पास टैक रही थी। गॉब्लिन टैक को बहुत ज्यादा ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर गॉब्लिन ग्रिम की मदद से टैक का डेथ कार्ड बनवाता है ताकि टैक को ढूंढ के उसे सेफ रखा जा सके। गॉब्लिन टैक से मिलकर उसे तलवार निकालने का कहता है, लेकिन टैक ये बात नहीं मानती क्योंकि वो गॉब्लिन को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। अगले कुछ दिनों तक टैक गॉब्लिन को ऐसा फील करवाना शुरू कर देती है जैसे वो गॉब्लिन को जानती ही ना हो और रोते हुए गॉब्लिन को उसकी जिंदगी से दूर जाने का ऑर्डर देती है। तो गॉब्लिन के जाने के बाद टैक अचानक बेहोश हो जाती है जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो और घर पे ग्रिम को टैक का डेथ कार्ड भी मिलता है, यानी फेरीलैंड टैक को मारने की कोशिश कर रही है। गॉब्लिन टैक को मरने से बचाने के बाद घर वापस ले आता है और सनी उसे दोबारा जॉब पे भी रख लेती है। सनी को अपना पास पता तो चल गया था, लेकिन ग्रिम ने उसकी मेमोरीज खत्म कर दी थी। अब सनी जब दोबारा ग्रिम को हाथ लगाती है तो ग्रिम को सनी के पास्ट की मजीद सीन्स याद आते हैं कि कैसे किंग ने उसे मारा था। अभी ग्रिम सनी को गॉब्लिन की पास्ट वाली सिस्टर ही समझ रहा
रहा था उसे ये याद नहीं आया था कि वो खुद किंग था। अब गॉब्लिन ग्रिम को पास्ट की स्टोरी सुनाता है कि पहले किंग गॉब्लिन को बहुत ज्यादा पसंद करता था और इसी वजह से किंग ने गॉब्लिन की सिस्टर से शादी भी कर ली थी। फिर गॉब्लिन के वॉर पर जाने के बाद किंग के वजीर ने किंग को गॉब्लिन के खिलाफ कर दिया, तो इस वजह से किंग ने गॉब्लिन को मरने का ऑर्डर दे दिया था और गॉब्लिन को बचाने की खातिर उसकी सिस्टर भी मर गई थी। दूसरी तरफ टैग को अपनी एक भूत फ्रेंड से ये पता चलता है कि जो घोस्ट स्कूल में टैग का पीछा करती थी वो टैग की मदर की फ्रेंड थी, जो टैग उसकी मदर की टैग के लिए छोड़ी हुई बुक्स तक ले जाना चाहती थी। ग्रिम सनी का हाथ पकड़कर दोबारा उसका पास देखने की कोशिश करता है, लेकिन अब सनी इसी वजह से उसे ये कहकर ब्रेकअप कर लेती है कि वो दोबारा ग्रिम से नहीं मिलना चाहती। और पिछले सीन्स में पहले ही इस बात का विजन गॉब्लिन को आ गया था, जिससे गॉब्लिन को यकीन हो जाता है कि सनी वाकई उसकी पास्ट सिस्टर है। गॉब्लिन सनी को जाकर हग करता है, लेकिन सनी को कुछ भी महसूस नहीं होता, तो गॉब्लिन रोजाना सनी के घर गिफ्ट्स लेकर जाना शुरू कर देता है। ग्रिम भी सनी को बताता है कि वो पास्ट में एक क्वीन और गॉब्लिन की सिस्टर थी, लेकिन सनी को कुछ याद नहीं था, इसलिए वो इस बात पर यकीन नहीं करती। टैग सनी को समझाती है, तो सनी गॉब्लिन से इस बात का सबूत मांगती है। गॉब्लिन उसे क्वीन के पिक्चर दिखाता है, लेकिन अभी भी सनी को कुछ याद नहीं आता। गॉब्लिन सनी को पास्ट स्टोरी भी सुनाता है कि जब किंग ने क्वीन यानी सनी से ये पूछा था कि वो किंग के साथ देगी या अपने ब्रदर गॉब्लिन का, तब क्वीन किंग को छोड़कर गॉब्लिन का साथ देते हुए उसके साथ ही मर गई थी। ये सुनकर सनी के दिल में दर्द शुरू हो जाता है और वो बीमार भी हो जाती है, लेकिन ये सोचकर गॉब्लिन के साथ भी रहती है कि गॉब्लिन अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करता है। ग्रिम सनी को अपना सच भी बता देता है कि वो एक डेथ किंग है और उसने सनी की मेमोरीज खत्म कर दी थी। दूसरी तरफ ग्रिम को टैग का एक और डेथ कार्ड मिलता है, जिसे गॉब्लिन देखकर परेशान हो जाता है कि उनमें से किसी एक को मरना होगा, क्योंकि गॉब्लिन को टैग के पास्ट का विजन भी आया था जिसमें वो किसी और लड़के के साथ मौजूद थी, यानी कि टैग और गॉब्लिन का साथ नहीं लिखा हुआ था। ग्रिम को एक आत्मा के भागने की खबर मिलती है। ये आत्मा पास्ट में किंग की वजीर की है, जो भूत बनकर अब टैग को डराना शुरू कर देता है, यानी कि पास्ट की तरह वजीर दोबारा गॉब्लिन का दुश्मन बनकर आ गया है। फेरी लेडी डियोक से मिलती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि डियोक इन सब का किंग है, यानी कि गॉब्लिन को डियोक ने सजा दी थी और सनी को भी डियोक ने ही गॉब्लिन के साथ प्रेजेंट में भेजा था। लेकिन फेरी मदर के अलावा ये बात कोई नहीं जानता कि इन सबको सजा देकर डियोक खुद भी इनके साथ ही रह रहा था। वजीर का भूत टैग को गॉब्लिन और ग्रिम का सच बता देता है, जिसे सुनकर टैग बहुत ज्यादा डर जाती है। ग्रिम सनी को किस करता है ताकि सनी को पास्ट वाली स्टोरी याद आ जाए। सनी खुद को क्वीन और ग्रिम को किंग के रूप में देखकर जब ग्रिम को ये बताती है, तो ग्रिम दोबारा सनी की ये वाली मेमोरीज खत्म कर देता है, ताकि सनी ये सोचकर उसे नफरत करने ना लग जाए कि पास्ट में किंग यानी ग्रिम ने उसे और गॉब्लिन को मारा था। लेकिन असल में सनी को फिर भी सब याद ही रहता है। गॉब्लिन वजीर के भूत से मिलकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता, तो भूत गॉब्लिन को भी ग्रिम की हकीकत बता देता है, जिसे सुनकर गॉब्लिन ग्रिम को मारने पहुंच जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि अब ग्रिम उसका दोस्त था और ग्रिम को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे और गॉब्लिन को सजा देने के बाद अब प्रेजेंट में उन्हें दोस्त बनाकर क्यों भेजा गया है। अब सबको एक दूसरे की हकीकत पता चल चुकी थी, तो भूत सनी को मारने के पीछे पड़ा हुआ था। एक दफा सनी को गॉब्लिन बचाता है और दूसरी दफा टैग भूत से सनी को बचाती है। पास के सीन्स में ये दिखाया जाता है कि क्वीन और गॉब्लिन को मारने के बाद वजीर ने किंग को भी जहर दे दिया था, लेकिन इस जहर से किंग सिर्फ बीमार हुआ था, मरा नहीं था, तो इस वजह से किंग खुद ही आत्महत्या कर लेता है, जिसके बाद अगले जन्म में कई सालों तक किंग को सजा मिली और अब उसे दोबारा इस जन्म में डेथ किंग यानी ग्रिम बनाकर भेज दिया गया है। गॉब्लिन को ग्रिम से पता चलता है कि टैग बस मरने ही वाली है, तो गॉब्लिन टैग की लाइफ के लिए खुद इस दुनिया से जाने का फैसला करता है, लेकिन टैग तलवार निकालने के लिए तैयार नहीं होती, तो भूत टैग के अंदर जाकर ये काम करने की कोशिश करता है ताकि गॉब्लिन को मार सके, लेकिन ग्रिम भूत की आत्मा को टैग की बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिस वजह से भूत की आत्मा को आग लग जाती है। ये देखकर गॉब्लिन खुद ही टैग का हाथ पकड़कर अपने दिल से तलवार निकाल देता है और इसके बाद गॉब्लिन राख बनकर गायब हो जाता है, यानी गॉब्लिन की सजा खत्म हो चुकी थी और वो टैग को बचाने की खातिर खुद चला गया। गॉब्लिन एक बहुत बड़े खाली मैदान में पहुंच जाता है, जहां वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे बारिश बनाकर वापस जमीन पर भेज दिया जाए, लेकिन उसकी ये बात नहीं मानी जाती। अब उसका काम सिर्फ चलते रहना था, यानी कि अभी भी गॉब्लिन की सजा बाकी थी, जबकि पीछे ग्रिम और डियोक भी गायब हो जाते हैं और टैग को सनी के
जहन से गॉब्लिन और ग्रिम की मेमोरीज निकाल दी जाती हैं। आगे 9 साल बाद के सीन्स दिखाए जाते हैं कि ग्रिम और गॉब्लिन वापस आ चुके हैं। गॉब्लिन ग्रिम को माफ कर देता है तो दोनों सनी और टैक से मिलकर उन्हें 9 साल पहले की स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों को कुछ भी याद नहीं आता। टैक ने गॉब्लिन के जाने के बाद अपनी डायरी में गॉब्लिन के बारे में लिख लिया था और अब दोबारा गॉब्लिन से मिलने के बाद उसे कुछ कुछ याद आने लगता है कि जैसे इसकी डायरी वाला इंसान गॉब्लिन ही है। गॉब्लिन और टैक दोस्त बनकर मिलना शुरू हो जाते हैं। तो एक दिन अचानक टैक को सब कुछ याद आ जाता है कि उसने गॉब्लिन की तलवार निकाली थी, जिसके बाद गॉब्लिन गायब हो गया था। वो रोते हुए गॉब्लिन से जाकर मिलती है, जिस वजह से गॉब्लिन बहुत खुश होता है कि वो दोनों दोबारा एक हो गए हैं। जबकि सनी अपने पुराने रेस्टोरेंट के कैमरास में ग्रिम को देखती है। सनी को कुछ भी भूला नहीं था, तो वो दोबारा ग्रिम के साथ रहना शुरू कर देती है। अब सबको सब कुछ वापस याद आ गया था, तो सब पहले की तरह एक ही घर में हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी ट्विस्ट बाकी है, जिसे जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। गॉब्लिन और टैक उसी जगह जाकर शादी कर लेते हैं जहाँ पहली दफा टैक ने उसकी तलवार निकालने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ ग्रिम बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि सनी का इस दुनिया में टाइम खत्म हो गया था, तो वो ग्रिम को छोड़कर जा रही थी। लेकिन उसे यकीन था कि उसकी 3 लाइफ्स अभी बाकी हैं और वो ग्रिम के पास वापस जरूर आएगी। सनी के जाने के बाद टैक का एक्सीडेंट होने की वजह से वो भी मर जाती है और आत्मा बनकर गॉब्लिन से मिलकर उसे रोता हुआ छोड़कर चली जाती है। लेकिन गॉब्लिन को यकीन है कि टैक जरूर वापस आएगी। अब ग्रिम और गॉब्लिन दोनों अकेले रह गए थे। कुछ सालों बाद ग्रिम की सजा खत्म हो जाती है, तो वो अगली दुनिया में जाकर सनी से मिल जाता है, जहाँ दोनों बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ सिर्फ गॉब्लिन रह गया था, जिसकी सजा अभी तक खत्म नहीं हुई थी और ना अब उसके पास कोई दोस्त बचा था। सीन्स बहुत सालों बाद पे कन्वर्ट होते हैं, जब गॉब्लिन एक कंपनी में काम करने लग गया था। यहाँ सनी और ग्रिम अपने दूसरे जन्म में दिखाए जाते हैं, जो एक साथ कपल बनकर रह रहे थे, क्योंकि अब वो दोनों आत्माओं की बजाय इंसान बनकर इस जन्म में आए थे। गॉब्लिन इन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन सनी और ग्रिम को गॉब्लिन याद नहीं था। फिर एक दिन स्कूल में टैक रोते हुए गॉब्लिन के पास आती है, यानी कि टैक का भी सनी और ग्रिम की तरह दूसरा जन्म हो चुका था और वो गॉब्लिन के पास वापस आ गई थी। अब इनमें से कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा। इसी हैप्पी सीन पर सीजन की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।